आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी दूसरी अध्याय में, जो कि हम दूसरा तस्सलोनिका की पत्री को जो है वो पढ़ रहे हैं। उसके अब दूसरे अध्याय में हम जो है वो जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर ने दूसरा तस्सलोनियन उसके पहले अध्याय में अपना प्रकाशन दिया है, और अब फिर जो है परमेश्वर एक खास प्रकाशन के साथ हमारे बीच में आते हैं। उसके लिए जो कि एंटाई क्राइस्ट करके जो है वो बाइबल में दिखाया गया है, उसके बारे में बताया गया है, और यहाँ पर पौलुस उसका पर्दाफाश करते हैं। सो आइए, इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे, फिर परमेश्वर से कहेंगे कि वो आए और हमारे से बात करें। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। सचमुच में हम महसूस करते हैं कि आप ही हमारे जीवन की रोटी हैं। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, बल्कि खुदा के हर एक उस शब्द से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहता है। प्रभु, हमें भी आज अपना स्वर्गीय मन्ना दें। जब आपके कलाम को खोलते हैं, आप अपना मुकाशवा दें, ताकि हम हमारे जीवन तृप्त हो, हमारी जिंदगी तृप्त हो जाए, और हम आपके विश्वास में और बढ़ोतरी पाए। हमें ब्लेस करें और हमें सिखाएं। कोई भी शब्द ऐसा ना हो जो आपके शान के खिलाफत में हो, बल्कि हर एक शब्द प्रभु आप बोले और हम सुनने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखिए दूसरा आमीन। तस्सलोनियन, उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत। जी। पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। आमीन। सो यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से पौलुस जो है वो लिखता है, और जो कि मैंने यूहन्ना की पत्री में भी देखा कि यूहन्ना ने अपनी कलीसिया से भी इसी तरह से कहा है कि प्रभु यीशु मसीह की आने के टाइम पर जब हम सभी इकट्ठे होंगे, वो ये इल्तजा कर रहा है भी किसी तरह की भी चीजें या शब्द या टीचिंग्स इतना हमारे उस दिन में इफेक्ट ना करे कि हम जो है वो डिसीव हो जाएं, हम जो है वो धोखे में जो है वो डाल दिए जाएं। जब हम पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी जिक्र आता है। आइए मैं सब पढ़ दें, पहला यूहन्ना उसका 4 और उसकी पहली आयत। पहला यूहन्ना 4 उसका। पहला वचन और पहली लाइन ही पढ़ दें प्लीज। अच्छा। जी। आत्माओं की परख। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। सो यहाँ पर भी जो है हम देखते हैं कि यूहन्ना कलीसिया को पत्री लिखता हुआ 4 अध्याय उसकी पहली आयत में कह रहा है कि हमें हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करनी है, बल्कि हमने ये देखना है कि ये इंसान जो कलाम सुना रहा है वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। सो नहीं इसका है। मतलब सम डिसेप्शन वॉज देयर। कोई ऐसे थे जो झूठ फैला रहे थे, और इसलिए पहली कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित जो है वो चेतावनी दे रहे हैं। सो आइए देखिए दूसरा तस्सलोनियन उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत को फिर एक बार से जो है वो पढ़ेंगे। कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। सो क्या कह रहा है कि किसी भी तरह से हम शेकन ना हो, हम किसी भी तरह से हिले ना, either by the spirit or by the word or by the letter, as though from us, चाहे हमारे से ही क्यों ना हो, to the effect that the day of the Lord is already here, कि ये जानते हुए कि परमेश्वर का दिन आ पहुंचा है। कहने का अर्थ है कि आगे जो है वो इसको और खुलासा करेगा
क्योंकि उसने एक स्टेटमेंट दी है, अब उसको इलेबोरेट करेगा उस स्टेटमेंट को कि यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है। सो आइए देखिए उसके तीसरे वचन में जो है हम पढ़ेंगे। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो इसलिए कह रहा है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। अब यहाँ पे सचेत कर रहा है कि किसी भी तरह का धोखा मत खाना। यीशु मसीह की दूसरी आमद तब तक नहीं आएगी जब तक कि लॉलेस वन रिवील ना हो जाए। अब ये लॉलेस जो है वो कौन है? कौन है जिसने रिबेल किया है? जब हम प्रोफेसी दानियल उसके 7वें अध्याय में भी, 8वें अध्याय में भी हम जब पाते हैं, उसके बाद प्रकाशित वाक्य उसके 13, उसकी 17, उसकी 18 में जब हम पाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक ऐसा बीस्ट है, एक ऐसा पशु है, जो कि पशु प्रोफेसी में दिखाया जाता है, एक ऐसा नेशन है, जो नेशन क्या कर रहा है? उसने खुदा के हुक्मों को बदला है, उसने परमेश्वर को उसकी निंदा की है। ये पूरी प्रोफेसी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे आई डेस्टिनी यूट्यूब में, जो हमने रेवलेशन और डैनियल की किताबों का अध्ययन किया है, आप उसमें जाकर 7वां अध्याय 8वां अध्याय जो है वो सीख सकते हैं। उसमें बहुत खूबी से ये बताया गया है कि पेपसी एक ऐसा राज्य है जिसने परमेश्वर के नाम की निंदा की है, जिसने उसके हुक्मों को तोड़ा है और लोगों को तोड़ना सिखाया है। सो निंदा करना, जो ये शख्स कहे कि मैं परमेश्वर की तरह पापों को माफ कर सकता हूं, या ये कह सके कि मैं खुदा के जगह पर हूं, वो परमेश्वर की निंदा करना उसका अर्थ होता है। सो यहां पर लॉलेस वन जो है, जब तक लास्ट डेज में वो बीस्ट, मार्क ऑफ द बीस्ट खड़ा ना हो जाए, उस तब तक क्या होगा? यीशु मसीह नहीं आएंगे। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में वो बीस्ट 666 का अंक है, और उसके अंक के खड़े होने के पश्चात 7 प्लेग्स है, और 7 प्लेग्स के बाद जो है यीशु मसीह का आना है। सो पौलुस बिल्कुल यहां पर सही कह रहे हैं कि जब तक वो अंक ना खड़ा हो जाए तब तक यीशु मसीह का आना नहीं होगा। सो आइए अगली आयत में देखते हैं वो कैसा व्यक्ति है। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो यहां पर उसकी जो है वो फीचर्स दिखा रहा है। जिसने अपोज किया है खुदा को, जिसने एग्जॉल्ट किया है किसके मुताबिक? सो कॉल्ड गॉड। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप ली है, यानी जिसने इबादत भी ली है, उसने परमेश्वर के घर में सीट को लिया है और अपने आप को क्या कह रहा है? परमेश्वर है। ये वही बीस्ट है जो दानियल 7 में नजर आया है। ये वही बीस्ट है जो प्रकाशित वाक्य 17 में 13 में जो है हमें नजर आ रहा है, 17 और 18 में भी। सो कहने का अर्थ है कि एक ऐसा चर्च उदय होगा, जो चर्च प्रभु यीशु मसीह का स्थान लेगा, प्रभु यीशु मसीह की निंदा करेगा ये कह के कि हम परमेश्वर हैं इस धरती के, या हम आपके पापों को जो है वो माफ कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, जब उन्होंने उस अधरंग के मारे को, जो 4 दोस्त उसे लेकर आए थे, जब उससे कहा कि हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए, तो फकी फरीसियों ने कहा ये कैसे परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कैसे कोई इंसान किसी इंसान के पापों को माफ कर सकता है? सो परमेश्वर की निंदा है जब कोई भी इंसान ये कहे कि वो पापों को माफ कर सकता है। सो यहां पर वो कह रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी ऐसी लेटर जो हमने लिखी हुई है, वर्ड को ड्रिफ्ट ना करे या ट्विस्ट ना करे यीशु मसीह की दूसरी आमद के नजदीक। क्योंकि मती में उसकी 24 अध्याय में 24 आयत में वो इलेक्ट्स को भी डिसीव कर रहा है, ये कहकर कि देखो प्रभु यीशु मसीह वहां है, देखो प्रभु यीशु मसीह कोठरी पर है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जाना मत। यानी अंत के दिन में एक ऐसी डिसेप्शन खड़ी होगी कि आपको जो है वो ग्लोबली नहीं दिखेगा यीशु मसीह, पर आपको किसी लोकलाइज जगह पे जो है वो लोग कहेंगे कि दिख रहा है या यीशु वहां पर है। तो यीशु ने कहा धोखा मत खाना, क्योंकि
जब तक हम खुदा के कलाम से तारुफ ना करवा ले अपना, हमें नहीं पता जी। होगा कि यीशु मसीह का आना कैसा होगा। बाइबल में लिखा हर एक आंख उसे देखेगी। ये जी। नहीं कि सिर्फ जर्मनी के लोग देखेंगे और हम इंडिया के लोग जर्मनी जाके यीशु मसीह को मिलेंगे, नहीं। यीशु मसीह को हर एक आंख जिन्होंने बेदा है वो भी देखेंगे। तो आप जी। पावरफुली देख सकते हैं कि यीशु मसीह की आमद जो है वो कंप्लीटली विजिबल होगी फॉर एवरीवन। आमीन आमीन। बेशक धरती गोल है, पर हम्म। खुदावन खुदा ऑलमाइटी गॉड है। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि वो कैसे ग्लोबली हर एक को जो है अपना दिखाएगा, कैसे 3D होगा कि क्या होगा, डायमेंशन रखेगा कि हर एक आंख हर कोने में, हर कॉन्टिनेंट में, हर देश में, हर गांव में, हर कस्बे में हर एक आंख उसे आते हुए देखेगी। सो Amen. इसलिए इससे पहले यीशु मसीह आए, यहां पर वो क्या कह रहा है, धोखा देने वाला आएगा। एक ऐसा आएगा जो परमेश्वर ही के घर में बैठा होगा और अपने आप को परमेश्वर कहलाएगा, और वो खुदा के हुक्मों को तोड़ेगा और उसकी वर्शिप को लेगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में 6 और 7 में फरिश्ते 3 पैगाम दे रहे हैं। पहला पैगाम कि वो किसको वर्शिप करें, परमेश्वर से डरें, उसकी महिमा करें और उसी की इबादत करें जिसने जमीन और आसमान, समुद्र और स्रोतों को बनाया है। सो वर्शिप में कॉन्ट्रफेट है, वर्शिप ही मैटर कर रही है, क्योंकि कोई है जो परमेश्वर की वर्शिप को चुरा रहा है और वो परमेश्वर के घर में बैठा होगा इससे पहले कि यीशु मसीह आए। सो इसलिए धोखा मत खाना। फिर 5वें वचन में कहता है, दूसरा थिस्सलुनीन उसके पहले अध्याय के, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कह रहा था। और ऑलरेडी जो है पौलुस इसको कह चुका है, अब रिवाइज करवा रहा है, अब फिर उन्हें याद दिलवा रहा है। सो उसके बाद 6वां वचन, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। सो हम यहां पर नहीं जानते कि वो कैसे ये बात को कह रहा है कि उसे रोक रहा है ताकि वो अपने समय पर जो है वो आए। सो बट वी नो कि खुदा ने जो है हर चीज टाइम पर सेट की है। यीशु मसीह, गलातियों 4:4 में लिखा है, जब समय पूरा हुआ यीशु मसीह का जन्म हुआ। सो खुदावन हर एक काम को, हम 2300 काल की जो प्रोफेसी को पढ़े थे, तब भी हमने देखा कि हर चीज कैसे है, टाइम पर खुदा ने पहले ही नियुक्त कर रखी है। सो हर चीज टाइम पर हो रही है। दूसरी बात ये कि ये मत सोचें कि खुदा ने ये सारी चीजें सेट की हैं, पर खुदा अंत को शुरुआत से देख लेता है, इसलिए अपनी फोर नॉलेज के कारण हमें सचेत करने के लिए ये सारी चीजें जो है वो लिख दे रहा है। सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम खुदा के हाथ में कठपुतली हैं, जैसा उसने हमारे लिए रखा वैसा। नो नो नो, गॉड नोज। खुदा फोन नॉलेज रखता है, वो ऑल नोइंग है, इसलिए वो रिवील कर रहा है। पर हमारी डेस्टिनी हमारी चॉइसेस पे ही उसने रखी है। किसी को धक्के से क्रिश्चियन ही बनाएगा, किसी को धक्के से स्वर्ग की बादशाह में नहीं लेकर जाएगा। वही जाएंगे जो अपनी चॉइसेस रखेंगे और अपनी चॉइसेस पे वर्कआउट करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। आमीन। यस। आमीन आमीन। आमीन। Amen. तो आइए देखिए अगली आयत जो है, उसे हम पढ़ते हैं, 7वीं आयत। क्यों- क्योंकि अधर्म का भेद अभी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहे। सो परमेश्वर जब तक अंत नहीं आ रहा तब तक, हमने देखा ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में, 4 कोनों में 4 फरिश्ते 4 हवाओं को क्या कर रहे हैं, रोक कर बैठे हैं। क्यों रोक के बैठे हैं? ताकि उसके लोगों के ऊपर क्या हो जाए, सील हो जाए। वेट कर रहा है खुदा कि उसके लोग अपने डिसीजन में पक्के हो जाएं, ताकि वो सील करे और उसके बाद जो है वो रिवील कर दे। सो रेवलेशन तभी होगी इस दुष्ट की जब खुदा का कलाम, खरा कलाम लोगों तक जो है वो पहुंचेगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 18 उसकी पहली आयत में उसने क्या कहा, मैंने देखा कि पूरी धरती खुदा की महिमा से जो है वो क्या हो रही थी, इल्यूमिनेट हो गई। इल्यूमिनेट मतलब रोशनी आ गई। रोशनी कौन है? खुदा का कलाम है। सो खुदा का कलाम फैलेगा और उसके बाद आवाज ये प्रचार देंगे कि वो बाबुल गिर पड़ा। कैसे गिर पड़ा? क्योंकि उसका पर्दा फाश हो गया। खुदा के कलाम
कि रोशनी इतनी हुई कि वो क्या था, उसकी रोशनी से उसकी झूठ की टीचिंग्स हैं, झूठ के प्रैक्टिसेस हैं, झूठ के कमांडमेंट्स हैं, वो सारी क्या हो गई, गिर गई। और यहां पर फिर इस तरह से लिखा है, फॉर द मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस, गिव मी अ मिनट, इज ऑलरेडी एट वर्क, अभी भी काम कर रहा है, पर खुदा ने जो है अभी समय रखा है। समय किस तरह कि वो अपने कलाम को सुना दे पूरी दुनिया को, टेस्टमनी, एक विटनेस के रूप में। दूसरी बात, जिन्होंने उस विटनेस को सीरियसली लेके अपनी लाइफ को चेंज किया है, अपने आप को प्रिपेयर किया है, उनके माथों पर जो है वो अपनी सील लगा दे। और उसके बाद इसकी फ्यूरियस नेचर जो बीस्ट की है वो हमारे सामने जो है वो दिखाई देगी। सो फिर उसके बाद 8वां वचन, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। आमेन। सो फिर उसके बाद जब वो फ्यूरियस होगा, उसके लोगों को पीसेगा, तब उसको जो पीस रहा है उसको बदला देने के लिए यीशु मसीह क्या होंगे, इस धरती पर आ जाएंगे। यहाँ पर पौलुस बड़ी साफ तरीके से प्रभु यीशु मसीह की आमद के बारे में बता रहा है। इसीलिए पहला थिस्सलुनीक उसके 5 और उसकी पहली 3 आयतों में वो कह रहा, तुम ज्योति की संतान हो, तुम्हारे लिए यीशु मसीह का आना चोर के मानिंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने खुदा के वचन को पढ़ा है, तुम खुदा के वचन में जो उसने इवेंट्स, जो उसने बताए हैं सीक्वेंस, उन सीक्वेंस को जानते हो। और इसीलिए उसने कहा कि कोई भी हमारी पत्नियों से भी तुम्हें धोखा ना दे सके। आमीन। आमीन। तो उसके बाद आमीन। 9वें वचन में पढ़ते हैं, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामत और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। हालेलुया। मुझे पूरी प्रकाशित वाक्य नजर आ रही है। यहां पर जो है वो क्या कह रहा है, जैसे प्रकाशित वाक्य, आइए मेरे साथ निकालिए उसका 16वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत जो है हम पढ़ते हैं। उससे आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, आइए देखिए पढ़िए। जैसे यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि जो लॉलेस वन यानी एंटी क्राइस्ट, या जो अंत के दिनों में 666 का अंक देने वाला है, जब वो आ रहा है तो वो किस तरह से आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में भी लिखा है कि शैतान उसके पीछे है और वो उसको पावर दे रहा है। प्रकाशित वाक्य 16 का 13 पढ़ना है ना सिस्टर जी? जी जी जी। जी। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। हम्म। जो क्या कर रही थी? ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि वह उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। यहाँ पर वेरी क्लियर, पौलुस जो है प्रकाशित वाक्य नहीं लिखा, पर पौलुस प्रकाशित वाक्य लिखने से पहले ही प्रकाशन दे रहा है। क्या दे रहा है? और वो भी अर्लीस्ट लेटर है उसकी, लास्ट लेटर्स नहीं है। उसकी अर्लीस्ट लेटर में ही उसने जो है वो शैतान के सारे भेदों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से इंस्पायर होकर जो है इन वचनों को लिखा है। वही यूहन्ना कह रहा है, वही पौलुस कह रहा है। आइए देखिए, अगर हम प्रकाशित वाक्य 13 और उसका दूसरा वचन जब पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि बीस्ट जो कि नेशन दिखा रहा है, फॉल्स प्रॉफिट जो कि चिन्ह दिखा रहे हैं, जो ड्रैगन है यानी ट्रियून यानी शैतान की कॉन्टरफिट में हम देख रहे हैं परमेश्वर के प्रति, वो ये है कि जैसे यीशु मसीह परमेश्वर तत्व में 3 व्यक्ति हैं, उसी तरह से इसने भी अपनी फॉल्स हुड में 3 व्यक्ति जो हैं वो बनाए हैं। पर यहां पर पढ़िए, आइए मेरे साथ पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। जी। जो पशु मैंने देखा
वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से, और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। किसने दिया पशु को अधिकार? अजगर, जो हम्म। पुराना जी। सांप था, हाँ जी। उसने जो है उसको अधिकार दिया। सो पुराना सांप, अजगर, किसके नाम है? शैतान के। शैतान के। तो सही। शैतान ने अपनी पावर किसको दी? बीस्ट को। ये बीस्ट का जो आकार बताया है, वो समझने के लिए हम दानियल के पास जाते हैं, क्योंकि दानियल को इसको विस्तार से दिया है, और उसी की कंटिन्यूशन में यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाला 600 साल के बाद जो है फिर रोया देख रहा है, और उसने वही छवि देखी बीस्ट की, जो कि दानियल में दिखाई गई थी। सो यहां पर हम देखते हैं कि शैतान ने बीस्ट को पावर दी है। ड्रैगन, बीस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट। और उन्होंने क्या किया अंतिम दिनों में? जब छठवां प्लेग गिरा तो उन्होंने क्या करने की कोशिश की? उन्होंने आखिरी बार जो है वो स्ट्रांगली डिसेप्शन दी। कैसे? साइंस के साथ, लाइंग वंडर्स के साथ। और यहीं पर पहला दूसरा थिस्सलुनीस के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि सॉरी, ये दूसरा अध्याय है। इट्स माय मिस्टेक, माय फॉल्ट, आई एम सॉरी अबाउट इट। सो यहां पर हम देखते हैं कि वो आ, सो यहां पर भी यही बताया गया कि उसने डिसीव करना है। किनको? दुनिया को। पर किन लोगों ने विश्वास करना उसके डिसेप्शन पे? जिनके पास सत्य नहीं है। जो नहीं। डिसीवर है। सत्य क्या है? यीशु। यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या है? आज के टाइम में यीशु मसीह कैसे हमारे बीच में है? अपने यस। कलाम के जरिए से। आमीन। तो जो कलाम नहीं पढ़ रहा है, वो शैतान के डिसेप्शन में जो है वो फंस जाएगा। आइए दोबारा से पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीय, उसका दूसरा अध्याय और उसका 10वां वचन। ठीक। और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। ओहो, सो सैड। उन्होंने यीशु से प्रेम नहीं किया। प्रोफेस तो कर रहे हैं कि वो क्रिश्चियन हैं, बट ड्रैगन की तरह बोल रहे हैं। दूसरा बीस्ट, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का, मेमने के जैसे दिख रहा है, पर बोल कैसे रहा है? ड्रैगन की तरह। और वो लोगों ने यीशु से प्रेम ही नहीं किया था, इसीलिए जुबान कैसी थी? शैतान की तरफ। और वो बचाए नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद 11वां वचन, दूसरा थिस्सलुनीय उसका दूसरा अध्याय उसका 11वां वचन। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, कि वे झूठ की प्रतीति करें, पढ़ते जाएं। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। हालेलुया। सो कैसे? हमारे कर्मों से हमारा न्याय हो रहा है। तो बाइबल में लिखा है, जब 10 प्लेग आए मूसा के टाइम पे फिरौन पे, तो खुदा ने कहा, खुदा के वचन में लिखा कि खुदा ने उनके दिल को क्या कर दिया? कठोर कर दिया। कठोर नहीं किया था। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खुदा ने तो कठोर किया उसको, और खुदा ने उसको जज करके और उस पर जो है जजमेंट कर दी। खुदा उन्हें उनकी क्षमता, उनकी डिसेप्शन में छोड़ देता है। ये वो पाप है जो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करता है, कि खुदा का कलाम बार 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 हमारी जिंदगियों में नॉक कर रहा है, पर हम बार बार उसको तिरस्कार करते हैं, तो खुदा हमें हमारे हालात में ही छोड़ देता है, और हम डिसेप्शंस में ही फंस जाते हैं, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमें छोड़ चुकी है। हम वापस नहीं आ पाते। तो क्या लिख रहा है कि उन्होंने झूठ पर विश्वास किया, उन्हें वहीं पे छोड़ दिया गया। सो दैट हु हैव नॉट बिलीव द ट्रूथ, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, अपने 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 फलों में वो पक गए। कौन से फल? जिनके अधार्मिकता के कामों में उन्होंने प्लेजर को लिया, वो कंडेम हो गए। पर 13वां वचन, बट, अब कॉन्ट्रास्ट, उसके कुछ कॉन्ट्ररी बोलने वाला है, इसलिए लिखा बट। आइए पढ़े कि बट क्या है।
हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य के प्रतीति करके उद्धार पाए। Amen. Amen. So, but we must always give thanks. पर हमें हमेशा खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। Beloved by the Lord, कि हम उसके प्रिय हैं, खुदा ने हमें प्रिय जाना है। बिकॉज क्यों? गॉड चोज यू, खुदा ने आपको चुन लिया है। आप चुने गए हुए लोग हैं। बुलाए गए लोग बहुत हैं, पर चुने हुए कम हैं। और वो चुने हुए कौन से लोग हैं? यू एज अ फर्स्ट फ्रूट फॉर साल्वेशन, कि तुम उसके पहले फल। 1,44,000 उसके पहले फल हैं जो दूसरी आमद में होंगे। इसलिए यहां पर वो क्या कह रहा है कि हम चुन लिए गए हैं। हम फर्स्ट फ्रूट हैं उसकी साल्वेशन के थ्रू सैंक्टिफिकेशन। जस्टिफाई हुए थे, जैसे हम थे वैसे उसने कबूल कर लिया जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा किया, बपतिस्मा लिया। उसके बाद अपने चरित्र पर हमने वर्कआउट किया। जो बुराई के अंग थे उनको हमने काट दिया, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कुलसियों उसकी 3 उसकी 7 में। जो बुराई के थे वो हमने काट दिए हैं। अब हमने पवित्र फलों को जो है वो क्या किया है? प्रोड्यूस करना शुरू किया है। दैट इज सैंटिफिकेशन बाय द स्पिरिट। खुदा आपको शुद्ध कर रहा है पवित्र आत्मा से, और वो पवित्र आत्मा के फल आप में लेकर आ रहा है थ्रू बिलीव इन द ट्रूथ। किस पे विश्वास करके? खुदा के कलाम पर। कितना जरूरी है खुदा का कलाम, और यही खुदा का कलाम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। शेल्फों पे पड़ी हैं बाइबल्स, उन्हें मिट्टी से भरे पड़ी हैं, पर उनको साफ करके कोई पढ़ नहीं रहा है। अगर पढ़ते हैं उन्हें समझ नहीं आ रही है। कौन समझाएगा? आप, मैं। हमें चुना है खुदा ने ताकि हम आवाज दें। आइए देखिए यिर्मयाह उसका 4 अध्याय। 5वां अध्याय उसकी पहली आयत। यिर्मयाह जी उसका 5 और उसका पहला वचन। जी जी जी। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। परमेश्वर किसको भेज रहा है ढूंढने के लिए? ढूंढो, जाओ ब्रॉड वेज में, अंग्रेजी में लिखा है गो इन टू द ब्रॉड वेज। जो चौड़े रास्ते में फंसे हुए हैं उधर जाके ढूंढो, देखो कोई तो होगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, उसके सत्य पर विश्वास करेगा। उसे लेकर आओ तो मैं उसके पापों को भी क्या कर दूं? क्षमा कर दूं, ताकि वो भी आपके साथ स्वर्ग की बादशाह में हो सके। इसलिए हमें खुदा के कलाम को लेकर जाना है। हमें उन लोगों को ढूंढना है, उन लोगों तक कलाम लेकर जाना है ताकि वो भी जो है वो बच सके। उसके बाद 14वें वचन में आइए देखिए, 2 थिस्सलुनीयन उसका 2 अध्याय उसके 14वें वचन। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम जैसे हमारे प्रभु। एक मिनट, जैसे पौलुस के सुसमाचार के द्वारा थिस्सलुनीका हाँ। की कलीसिया को बुलाया है, वैसे जैसे मुझे खड़ा करके खुदा के गुड न्यूज से हायर डेस्टिनी की कलीसिया को बुलाया है। आर यू गेटिंग मी? उसी तरह से आपका आगे प्रचार करना उस कलीसिया को बुलाया है। इसलिए यही ध्यान रखें कि हमने नजात पाली है, अब हम दूसरों को क्या दें? नजात के रास्ते की तरफ उनको भी जो है वो लेकर जाएं। प्रोक्लेम करें गुड न्यूज को जो हमने पाया है। क्यों करें? अब पढ़े मेरे साथ 14वां जिस वचन। जिसके लिए उसने तुम्हारे जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। आमेन। उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए, महिमा क्या है? उसकी ग्लोरी, हमारे नंगेपन को ढांपने की। आदम को अपनी महिमा के साथ उसने ढांपा हुआ था, उसे नंगापन नहीं दिख रहा था। अब क्या है? यीशु मसीह के वसीले से
उसके सुसमाचार के सुनाने से। जो पाप का नंगापन हमारे पास है, उस नंगेपन को क्या कर दिया जाए, उसके लहू से धुल धोकर, उसकी धार्मिकता के साथ और उसकी महिमा के साथ हमें वस्त्र पहना दिए जाए, ताकि हमारा नंगापन नजर ना आए। फिर 15 वचन। इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो, और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्र के द्वारा हमसे सीखी है, उन्हें थामे रहो। सो जो कुछ सीख रहे हैं हम कलाम से, इसलिए कह रहा क्या करना, मजबूती से खड़े रहना और इसको पकड़े रहना। और उसके बाद 16वां वचन। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारे पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। आमीन। सो क्या कह रहा है, मसीह यीशु में पिता ने जिसने हमसे प्रेम किया है, अनुग्रह से इटर्नल कंफर्ट दिया है, इत्मीनान दिया है, एक अच्छी आशा दी है यीशु मसीह के आने की, वो तुम्हारे दिल को शांति इत्मीनान देता रहे और तुम्हें किसमें स्ट्रेंथन करे, अच्छे कामों में, हमारे कैरेक्टर्स को एंड हमारे वर्ड्स को जो है वो स्ट्रेंथन करता रहे। हालेलुया। व्हाट अ ब्यूटीफुल चैप्टर इज। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और मैं प्रार्थना करूंगी। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। आसमानी बाप खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, फिर से प्रभु जी आपके कलाम को हमने पढ़ा, इसे समझा, क्योंकि प्रभु आप भी हमसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। आपका प्रेम वो अटूट प्रेम है प्रभु, ना बदल सकता है, ना खत्म हो सकता है, ना उसमें अदला बदली होती है, क्योंकि तेरा प्रेम अनंत काल का प्रेम है प्रभु। हम झुकते हैं उस प्रेम के आगे और झुकते हैं तेरे कलाम के आगे प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद प्रभु जी। जैसे जैसे हम इस कलाम को पढ़ते हैं प्रभु, दुनिया की छोर तक खुदावन तेरे चेले बने खुदावन, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा में आते चले जाएं खुदावन। प्रभु जी सब कुछ आपके नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक वो आना जाए इसी तरह से बने रहे। आमीन। आमीन।